हेलो स्टूडेंट्स, पीजी सेमेस्टर 3 सेशन 22-24। द पेपर नेम इज AECC2 कॉमन फॉर ऑल पीजी प्रोग्राम्स। स्टूडेंट्स, कल हमने वेदांतिक एथिक्स के बारे में जाना था। आज हम लोग कॉरपोरेट एथिक्स पढ़ेंगे। ओके। कॉरपोरेट एथिक्स मतलब व्यवसायिक नैतिकता। स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आ रहा था कि हिंदी में क्लास लीजिए। हालांकि हिंदी मेरा डोमेन नहीं है, फिर भी आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। ओके। तो वेदांतिक एथिक्स से हम क्या सीखे थे? हम नैतिकता के एक उच्च मापदंड को हमने पाया था वेदांतिक एथिक्स के द्वारा। ठीक है। नैतिकता, दिस इज रॉन्ग। नैतिकता, तो जब नैतिकता व्यक्ति के अंदर होगी, एक व्यक्ति अगर वेदांत एथिक्स को जानता है, उसका पालन करता है, तो वह मोरल है, उसके अंदर मोरलिटी है। तो कॉरपोरेट एथिक्स में भी इन्हीं सब बातों का उल्लेख है। व्यक्ति को बिजनेस करते समय ऑनेस्ट होना होगा। ओके, मोरालिटी उसमें होनी चाहिए। यही सब हम लोग, मैं कनेक्शन बता रहा हूं कि ये मोरालिटी और एथिक्स के सिद्धांत वेदांतिक एथिक्स से ही लिए गए हैं इन कॉरपोरेट एथिक्स। कॉरपोरेट एथिक्स यानी व्यवसायिक नैतिकता, यह नैतिकता का वह रूप है, व्यावसायिक नैतिकता, नैतिकता का वह रूप जो कारोबारी माहौल में पैदा हुए नैतिक सिद्धांतों और नैतिक समस्याओं की जांच करता है। यह व्यवसायिक नैतिकता किसी कंपनी के संचालन के हर पहलू को नियंत्रित करता है। इसमें कोई बिजनेस हाउस सरकार के साथ भी इंटरेक्ट कर रही है, कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे बिजनेस हाउस हो या गवर्नमेंट का कोई संस्था हो, डिपार्टमेंट हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस हाउस है, तो इसका संबंध किसी गवर्नमेंट ऑफिस से भी होगा, जहां यह कर जमा करता होगा, जहां से इसने लाइसेंस ली होगी, जहां इसकी रिपोर्टिंग होती होगी, जिनके कंट्रोल में यह बिजनेस होगा, जिनकी नीतियों के अनुसार चलना है। तो सरकार की इसमें यह बिजनेस हाउस, फिर इसका रिलेशन गवर्नमेंट सरकार से भी इसे अच्छा रखना है नीतिगत। अदर बिजनेस हाउसेस, किसी कंपनी से वह रॉ मटेरियल लेता होगा और अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए देता होगा, या प्रमोट करने के लिए, या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो एक बिजनेस हाउस का गवर्नमेंट के साथ भी संबंध है, दूसरे व्यवसायों के साथ भी उसका संबंध है।
यह बिजनेस हाउस अपने कर्मचारियों के साथ भी, एम्प्लॉइज, संबंध रख रहा है, तभी तो काम हो रहा है इसके अंतर्गत। तो आप देख रहे हैं कितने सारे इंटरेक्शंस हो रहे हैं एक सफल बिजनेस हाउस को। एक बिजनेस हाउस को सफल होने के लिए फिर उसे गवर्नमेंट ऑफिसेज के साथ अच्छे संबंध रखने पड़ेंगे, अदर बिजनेस हाउसेस के साथ अच्छे संबंध, एम्प्लॉइज के साथ अच्छे संबंध। कहने का मतलब इन सब के साथ इनका आचरण नीतिगत होना चाहिए, तभी ये संबंध अच्छे कहलाएंगे, होंगे। ओके। इवन ये बिजनेस हाउस, इसका कोई ग्राहक होगा, कस्टमर होगा, तो कस्टमर के साथ भी अच्छा संबंध रखना है, यानी उनका भरोसा, ट्रस्ट जीत के रखना है। कस्टमर के लिए एक कस्टमर केयर नंबर रखती है कंपनियां, फीडबैक नंबर, मेल आईडी रखती है। हम्म। तो व्यवसाय में नैतिकता, कोई भी व्यवसाय इसको अगर पालन करे व्यवसायिक नैतिकता की अच्छे से, तो वह व्यवसाय सफल हो जाएगा, हो सकता है। सफल होने के लिए किसी व्यवसाय को इन बातों पर वो निर्भर है कि उनके एम्प्लॉयज किस ढंग से उस ऑर्गेनाइजेशन में बर्ताव कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं। उनकी अदर एजेंसीज, बिजनेस एजेंसी के साथ कैसे संबंध है, एंड लाइक दिस। व्यवसायिक नैतिकता सिर्फ इतना ही नहीं, सामाजिक, सांस्कृतिक, कानूनी और अन्य सीमाओं का पता लगाती है। यानी हम समाज में किस ढंग से बिजनेस करना है उस बिजनेस हाउस को। ओके। दुकान खोल के पब्लिक को अट्रैक्ट करके, स्वागत करके, अच्छे अच्छे इश्तेहार लगाकर, अच्छा दुकान रख के, आसपास साफ सुथरी जगहों को रखकर, और वह बिजनेस किस चीज का करेगा, किस चीज का ट्रांजैक्शन करेगा, वहां के संस्कृति के हिसाब से करेगा। कोई बिजनेस हाउस अगर किसी ब्राह्मणों के गांव में मीट का दुकान खोल दे, वहां ऑब्जेक्शन हो जाएगा मंदिर के बगल में। तो उस लोकल संस्कृति का भी ध्यान रखना है, क्योंकि पब्लिक की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है, क्योंकि पब्लिक ही कस्टमर है। अगर वो बिदक गई तो आपका बिजनेस बैठ जाएगा। कानूनी पहलू क्या है, उस बिजनेस को करने की कानूनी सीमा क्या है, यह भी देखना होगा। ओके। कोई डॉक्टर अपना क्लिनिक खोलता है और कोई फर्जी डॉक्टर अपना क्लिनिक खोलेगा, बाय लॉ यह प्रैक्टिशनर अलाउड नहीं है मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, लेकिन हो रहा है, कानून के बाहर है ये। तो वह बिजनेस, तो ये कोई बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता है ये झोला छाप डॉक्टर का, वो एक सीमा के अंतर्गत रहेगा उस लोकल एरिया में, कोई व्यापक स्तर पर नहीं हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनियां, कोका कोला, पेप्सी, कुछ दिन पहले रिपोर्ट आया था पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है। मैगी में रिपोर्ट आई थी लेड है, लेड है।
स्वामी रामदेव बाबा का भी दवाई पर आया था कि इसमें हड्डी का पाउडर मिला हुआ है। तो इन आरोपों में कितनी सच्चाई है उस पर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन जब आप किसी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर रहे हो तो पब्लिक आपके ऊपर भरोसा रख रही है, और आपको कानूनी दायरे सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना है। वो बिजनेस लीगल होना चाहिए। ठीक। और अन्य सीमाओं का भी पता लगाती है। वह बिजनेस करने के बाद, वह ट्रांजैक्शन करने के बाद पता चलेगा कि और क्या क्या कठिनाइयां आ रही हैं जिस पर ध्यान पहले नहीं गया। वो एक्सपीरियंस में आएगा। इसमें जितने भी शामिल पक्ष हैं किसी भी व्यवसाय में, वह उनके हितों की रक्षा करती है। कौन? व्यवसायिक नैतिकता। शामिल पक्षों के हितों की रक्षा करती है। अगर व्यवसायिक नैतिकता होगी तो यह पर्टिकुलर बिजनेस हाउस कोई गलत काम नहीं करेगा, इनके साथ एम्प्लॉय को ठगेगा नहीं, कर नहीं चुराएगा गवर्नमेंट का, और अदर बिजनेस हाउस के साथ भी उनका ट्रांजैक्शन ऑनेस्टी वाला रहेगा, कस्टमर का विश्वास रहेगा, एम्प्लॉयज के वेलफेयर होंगे उसमें। तो व्यवसायिक नैतिकता का पालन करने से यह समस्या भी सॉल्व होती है। तो ये दूसरा, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, उन सब के इंटरेस्ट इससे सेफ गार्ड होते हैं व्यवसायिक नैतिकता का पालन करने से। इससे फायदे, एक दूसरा, यह चूंकि हितों की रक्षा होती है। कौन से हित है? देखिए, उपभोक्ता संरक्षण, कल्याण, निष्पक्ष व्यवसाय प्रथाएं, और निष्पक्ष और समाज सेवा भी होती है। कैसे? देखिए, उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता के हितों की रक्षा। अगर कंपनी बेईमानी नहीं करेगा तो उपभोक्ता के हितों की रक्षा होगी, कोई नकली सामान इसे नहीं मिलेगा, वैल्यू फॉर मनी मिलेगा, जितना पैसा खर्च किया उतना का इसको चीज मिल गया। कल्याण होगा एम्प्लॉयज का, एम्प्लॉयज वेलफेयर होंगे, कंपनी वेलफेयर प्रोग्राम्स उसमें चलेंगे, कंपनी अपने कर्मचारियों का शोषण नहीं करेगी, टाइम पर उसको ग्रेच्युटी, लीव, मेडिकल, आने जाने की सुविधा, शिफ्टिंग की सुविधा, ट्रांसफर, इस तरह की चीजें उसको रिक्वेस्ट करने पर देंगी, उसको हितों का ख्याल रखेंगी। निष्पक्ष व्यवसाय प्रथाएं, यानी ये जो है, क्या होता है, बिजनेस हाउसेस क्या करते हैं, देखो अभी कंपटीशन चलता है, देखा आपने, देखा होगा टीवी पर, एक कंपनी का ऐड आ रहा है, उसके कार्ट में कोई दूसरा ऐड निकाल देता है, या कोई स्कीम चलाता है कि 10% डिस्काउंट हम दे रहे हैं। कोई एक फ्रिज का कंपनी है, मान लो मल्टीनेशनल, वो बहुत बड़ी कंपनी है, और कोई एक मान लो फ्रिज बनाने वाली इंडियन कंपनी है। मल्टीनेशनल कंपनी
ने अपने फ्रिज पर बम्पर डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि बड़ी कंपनी है वो उस थोड़े से नुकसान को झेल सकती है। उसने कैश बर्न कर दिया, इसको फेनोमेनन को कहते हैं कैश बर्न। आप देखते होगे, देखते कि आप महसूस करो, जो ये फ्लिपकार्ट अमेजन ये सब जो है कैश बर्न करती है अक्टूबर नवंबर के महीने में। बिग बिलियन डेज सेल वगैरह, ये जो डिस्काउंट देती है उस समय ये अपने पॉकेट से देती है, फ्लिपकार्ट अमेजन ये सब, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को अट्रैक्ट करे। कंपनी, मान लो ये बड़ी कंपनी है, इसने दे दिया बम्पर डिस्काउंट 50% डिस्काउंट। छोटी कंपनी है, इसकी प्रॉफिट मार्जिन में वो उतना कैश बर्न नहीं सह सकती है, वो नहीं दे सकती है इतना बम्पर डिस्काउंट। 10% मान लो ये दिया, तो कस्टमर इधर चला गया लेने। तो ये क्या होगा, छोटी कंपनी जो है वो, मतलब जो छोटे व्यवसाय जो है वो पनपने से पहले ही फिर उनकी दुर्गति हो जाएगी, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। तो निष्पक्ष व्यवसाय प्रथाएं इनसे सुनिश्चित होती है, फायदा होता है किस, अगर व्यवसायिक नैतिकता का बिजनेस हाउसेस पालन करें तो वो निष्पक्ष व्यवसाय प्रथाएं नहीं, यानी अनबायस्ड बिजनेस प्रैक्टिसेस दे विल नॉट फॉलो, वह निष्पक्ष रहेंगी, कंपटीशन का बराबर से मौका मिलेगा। इंडिया में ये सब ट्राई सेबी ये सब इंश्योर करती हैं। जियो ने बम्पर डिस्काउंट दे दिया बहुत ही कम दाम में, पहले जियो का 4G सब आता था, उसको बढ़ाना पड़ा अपना कीमत, एयरटेल के बराबर में लाना पड़ा। सेबी ने बोला ये सब नहीं चलेगा स्कीम, आप फ्री भी जरूर दे रहे हो। ओके, तो नेक्स्ट। तो ये तो तीन मुख्य फायदे हो गए व्यवसायिक नैतिकता का पालन करने से। लेकिन व्यावसायिक नैतिकता में व्यवसाय पर लागू होने के लिए जरूरी है कि नैतिक बाध्यता भी हो। व्यक्ति अगर मोरल होगा तभी उसके अंदर ये नैतिक बाध्यता होगी, उसके अंदर से ये विचार आएंगे कि नहीं, अधिक लाभ अर्जित करने के लिए अनुचित व्यवहार के तरीकों को नहीं अपनाना चाहिए। व्यक्ति मोरल होगा तो उसके अंदर ये भाव आएगा, और वह कॉरपोरेट एथिक्स व्यवसायिक नैतिकता जो वेदांतिक नैतिकता पर आधारित है, अगर उस तरीके से वो चलेगा तो वह अधिक लाभ अर्जित करने के लिए अनुचित व्यापार के तरीकों को नहीं अपनाएगा। जनता के साथ धोखा नहीं करेगा वह बिजनेस हाउस, करों की भी चोरी नहीं करेगा। ओके, तो यह सब नैतिक बाध्यताएं हैं। अगर नैतिक बाध्यता है ऐसी व्यक्ति के अंदर, जो वह बिजनेस करना चाहता है, वह उसने ऐसा संकल्प लिया है कि हम टैक्स की चोरी नहीं करेंगे, सरकारी कर्मचारी को रिश्वत नहीं देंगे, जनता के साथ धोखा नहीं करेंगे, और अधिक लाभ के लिए हम कोई अनुचित व्यापार के तरीकों को नहीं अपनाएंगे, तब वह बिजनेस हाउस या मनुष्य व्यवसायिक नैतिकता में व्यवसाय व्यवसाय के अंदर व्यवसायिक नैतिकता ला सकता है, नहीं तो नहीं ला सकता है। ये बाध्यताएं हैं। ठीक है, क्या क्या बताए बाध्यताएं, बाध्यताएं, ये बाध्यताएं अगर फुलफिल होंगी तभी कहा जा सकता है कि व्यवसायिक नैतिकता का पालन हो रहा है। ये बाध्यताएं हैं अधिक लाभ, अधिक लाभ के लिए अनुचित
तरीकों का प्रयोग न करना, जनता के साथ, पब्लिक को ठगना नहीं, जनता के साथ धोखा न देना। तो ऐसा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, नहीं तो फिर कुछ दिनों में पोल खुल जाएगी, लोग भरोसा उठ जाएगा ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में, और फिर उसे नाम बदल के दूसरा वही सेम व्यवसाय करना पड़ेगा। करों की चोरी ना करना, सरकारी कर्मचारी को रिश्वत ना देना। हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि व्यवसायिक नैतिकता इस प्रकार से उन प्रथाओं और नीतियों का समूह है जिनका उपयोग कंपनियां वित्त, बातचीत, सौदों, कॉरपोरेट कॉरपोरेट कॉर्पो कॉरपोरेट कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और और अधिक अधिक के बारे में निर्णय लेती है। व्यवसायिक नैतिकता उन प्रथाओं और नीतियों का समूह है जिनका उपयोग कंपनियां वित्त, बातचीत, सौदों, कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और अधिक नहीं, ये गलत हो रहा है, सामाजिक जिम्मेदारी के लिए निर्णय लेती है। उन प्रथाओं और नीतियों का जो, यानी कंपनी एक सेट ऑफ रूल्स को, एक प्रोटोकॉल को अगर फॉलो करेगी तो उसे आसानी है। मनमाना आचरण करने से बच जाएंगे कर्मचारी, नहीं आपको इस ढंग से करना है बातचीत, कस्टमर के साथ अच्छे से बात करना है, एक रूल है, प्रथा है, प्रोटोकॉल है। आपस में वित्तीय लेन देन में ट्रांसपेरेंसी रखनी है, अच्छे से कम्युनिकेशन करना है, ओके, कहीं धोखेबाजी नहीं करना। इस तरह से इन सब नीतियों में उनको, क्योंकि ये
ट्रांजैक्शन है बिजनेस। बिजनेस क्या है? ट्रांजैक्शन है, जो दो पार्टियों के, दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच में चलता है। तो इसमें ट्रस्ट फैक्टर बहुत बड़ा चीज। ओके, देखिए, कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कॉरपोरेट भी अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए अब आजकल तत्पर हो रहे हैं, पहले नहीं होते थे। इसमें टाटा कंपनी एक बहुत अग्रणी भूमिका निभा रही है। वह अपने कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को का पालन करती है। जैसे अगर कंपनी कहीं फैक्ट्री खोला है, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो वहां आसपास के लोगों को वह सुविधा देगी। पार्क बनाएगी, स्कूल बनाएगी, कोई हेल्थ सेंटर बनाएगी, किसी गांव को गोद ले लेगी, वहां स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध करवाएगी। तो आप इतने बड़े बिजनेस समूह हैं, पूरी दुनिया में आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, लेकिन आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बाहर के एरिया में गरीबी है और लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। तो उस बड़ी कंपनी का क्या इमेज जाएगा, और उस कंट्री का। ओके, तो अब आजकल कंपनियां जो है अपने सामाजिक जिम्मेदारी को निभाती हैं। नहीं निभाना चाहती क्योंकि उसमें पैसा खर्च होता है एक्स्ट्रा, जो उनको अपने प्रॉफिट से शेयर करना है। तो कुछ, सभी लोग नहीं निभाते, लेकिन कुछ कंपनियां निभाती है। ओके, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एक अच्छी व्यवसायिक नैतिकता हो हो जाने से, होने से, ना ही सिर्फ कस्टमर सेफगार्ड है, बल्कि उस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी भी सेफगार्ड है। उनके हितों की रक्षा हो रही है। यानी अच्छी, लिख लो, अच्छी व्यावसायिक नैतिकता ग्राहकों, कर्मचारियों और अन्य हितधारक, जो भी अदर स्टेक होल्डर्स हैं, और अन्य हितधारक, हितधारकों को सुनिश्चित करती है, करती है कि एक कंपनी, करती है कि एक नहीं, सुनिश्चित करती है कि कंपनी अपने नियम का पालन करती है। और सही काम करती है। ठीक, तो सब खुश, सबका भरोसा है, ग्राहक भी भरोसा कर रहे हैं, कर्मचारी भी अपने कंपनी पर आश्रित हैं, माए बाप समझ रहे हैं उसको अपना अन्नदाता, रोटी नमक देने वाला। और जब उसके घर में कुछ जरूरत पर आन पड़ता है कभी, तो कंपनी उसे लोन भी दे देती है, उसे ग्रेच्युटी से, पीएफ से राशि निकाल के मदद करती है। ओके, अन्य हितधारक तो सब निश्चिंत। ओके, तो उसका फिर बोलबाला हो जाता है वैसे व्यवसाय का, कि लोग आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, यानी उसके साथ हम, लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। तो हम क्यों ना ज्यादा ट्रांजैक्शन इस भरोसेमंद कंपनी के साथ करें। ओके, तो स्टूडेंट्स,
इस प्रकार से हम व्यवसाय नीति को समझते हैं कि बिजनेस एथिक्स, फिर से एक बार हम इसके डिफिनेशन को दोहरा रहे हैं। बिजनेस एथिक्स या कॉरपोरेट एथिक्स नैतिकता का वह रूप है जो कारोबारी माहौल में पैदा हुए नैतिक सिद्धांतों और नैतिक समस्याओं की जांच करता रहता है और उनके संबंध में कुछ मानदंडों की स्थापना करता है। यह व्यवसाय के आचरण से जुड़े सभी पहलुओं पर लागू होता है। ओके, सो व्यवहारिक आचार नीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसका संबंध